उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका लड़का टोपी बेचने निकल जाता है और उसी मार्ग में जाता है जहाँ उसका पिता गया था और वहाँ जाकर के वो टोपी बेचता है। लेकिन ठीक वैसा ही वो भी उसी पेड़ के पास जाता है और वही बंदर वहीं पास रहते थे, सारे बंदर वहीं हैं और ये टोपी बेचने वाला उसका लड़का चला जाता है और वो भी भोजन करते हैं और वहाँ थोड़ा आराम करने के लिए सो जाता है। लेकिन जो बंदर थे उनका पूरा उसके बैग से सारे टोपियां निकाल लेते हैं और पेड़ पे बैठ करके मस्त टोपी लगाकर बैठे रहते हैं। जब इसका नींद खुलता है उस टोपी वाले बेचने वाले का लड़के का, वो देखता है इधर उधर टोपी गायब है। पेड़ में देखता है कि सारे बंदर टोपी लगा करके बैठे हुए हैं, सभी बंदर टोपी लगाकर बैठे हुए हैं। तब वो सोचता है कि मेरे पिता ने तो मुझसे कहा था कि वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ एक पेड़ है और पेड़ में सारे बंदर रहते थे और वो सारे बंदर ने मेरी टोपी ले ली थी और जब मैंने अपनी टोपी उतार के फेंका तो सारे बंदर क्या करते अपनी टोपी फेंक दिए। ठीक है, तो उसने भी ट्राई किया, अपना टोपी निकाला फेंक दिया, लेकिन बंदर इतने समझदार थे कि क्या नहीं किए, अपना टोपी पहने रहे, समझ गए, फेंके नहीं। तो हमें क्या होना चाहिए, समय के अनुसार समझदार हो जाना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक उसके 29 अध्याय पद 18, नीति वचन 29 अध्याय पद 18, ठीक है, जहां बस लिखा है कि जब दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां सारे लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। लेकिन आपके पास ना दर्शन है, नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है ना। चलो दुआ करते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब के पिताजी हम धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी उत्तम आशीष शुक्रिया जो तुमने दिया है इस पल के लिए कि आपके अजीज मित्र जो आपके सम्मुख है पिताजी इनकी अगुवाई करें। जब वचन प्रचारा जाए तो वचन की गहराई में हम जा सके। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो वचन है उसमें लिखा है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है, जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। तो जो टोपी बेचने वाला व्यक्ति था उसने क्या किया, टोपी बेचने के लिए निकला और टोपी उसके लूट लिए थे बंदर ने। लेकिन जब उसका बेटा जब आया तो जो बंदर थे वो टोपी नहीं फेंके, क्योंकि वो समझदार हो गए थे। आज मुझे और आपको भी बहुत समझदार होना है, इतना ज्यादा अधिक समझदार होना है कि हम अपनी टोपी को नहीं फेंकना है। हमारा टोपी कौन है, आपका टोपी कौन है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका टोपी है। मेरा टोपी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। मेरा टोपी प्रभु यीशु मसीह है। अभी वो मेरे जीवन में है तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो आनंदित ही रहूंगा। चाहे मेरे जीवन में कष्ट का बौछार आ जाए, कष्ट का बादल में मैं गिर जाऊं, तब भी वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे साथ है तो किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी और मैं अपने जीवन में कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता कि क्योंकि मेरा टोपी मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, तो मुझे कोई भी प्रकार की कमी और घटी नहीं होगी। तो जो आज का विषय है कि जहां क्या नहीं होता है, दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हमें हमारे जीवन दर्शन होना चाहिए। जब मैं और आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो किस बात के लिए उपस्थित हैं कि हमारे जीवन में दर्शन हुआ कि हम यहाँ क्या कर सकें, परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो करके परमेश्वर के वचन को सुन सकें, कि हमारा दर्शन है। और जब हम इस दर्शन को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए दर्शन देखा और क्या देखा था, उसको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के लिए दर्शन देखा था और उसको पूरा किया है। तो जो बात है, पहली बात कि लोग निरंकुश कैसे हो जाते हैं, आप और मैं निरंकुश कैसे हो जाते हैं, हम निरंकुश कैसे हो जाते हैं। सीधा सीधा बात करें तो हम निरंकुश कैसे हो सकते हैं।
यदि आप निर्गमन की पुस्तक 31 और 32 अध्याय को अगर आपने पढ़ा होगा, निर्गमन की पुस्तक 31 और 32 अध्याय को यदि आपने पढ़ा होगा तो वहां लिखा है कि 31 अध्याय में पता चलता है कि मूसा जो है पर्वत पर परमेश्वर से बातें कर रहा है। ठीक है, 31 और 32 अध्याय में तो मूसा जो है परमेश्वर के साथ पर्वत पे हैं और जो इस्राएली जो हैं वो कहाँ हैं? पर्वत के नीचे हैं। समझना, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप उसको पढ़े हुए हैं। निर्गमन 31 और 32 अध्याय में यही बातों का वर्णन है कि मूसा जो है इस्राएलियों के झुंड को अगुवाई कर रहा है, लेकिन अगुवाई करने से पहले उनको छोड़ दिया और परमेश्वर ने कहा कि भाई पर्वत पे आ जा, और पर्वत पे चले जाते हैं और हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पास एक व्यक्ति जो है वो कौन है? 32 अध्याय में उसके साथ एक व्यक्ति और था, वो तो हारून। हारून भी उसके साथ है, ठीक है, हारून उसके साथ है, लेकिन हारून झुंड के साथ है। हारून जो है झुंड के साथ है और वहां पर लोग देख रहे हैं कि मूसा को आने में विलंब हो रहा है। उस पूरे अध्याय को जब पढ़ते चल जाएंगे तो पता चल जाएगा मूसा को आने में विलंब हो रहा है। मूसा को आने में विलंब हो रहा है, वक्ता को आने में विलंब हो रहा है। और फिर जब वक्ता आ ही नहीं रहा है, हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रतीक मसीह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कहाँ पहुंचा प्रतीक मसीह? अरे पहुंच ही गया हूं सर, लेकिन विलंब पर विलंब होता जा रहा है प्रतीक मसीह को। प्रतीक मसीह आ ही नहीं रहा है और लोग क्या हो जा रहे हैं? निराश होकर, अरे जब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन प्रतीक मसीह का ठिकाना ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है। प्रतीक मसीह तो आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, और हम निरंकुश होते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक अच्छा बात बताऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। तो वहां लिखा है कि जो हारून है वो लोगों के बीच में है और लोग क्या कर रहे हैं? हारून से कहने लगे लोग आकर के कि अब जो है मूसा को आने में विलंब हो रहा है, तो हमारे लिए देवता क्या बना दे? देवता बना दे, ताकि हम उसके क्या कर सके? उसके सामने आराधना कर सके। ठीक है, उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अब देवता बना दीजिए। अब हारून के पास एक दर्शन आया कि अब मैं क्या करूं? उसने कहा कि ठीक है, जाओ अपना सोना चांदी ले आना भैया। और एक क्या बना दिया था साहब? बछड़ा, एक बछड़ा बना दिया। और लोग क्या कर रहे हैं? उसके सामने डांस कर रहे हैं। बछड़ा बना दिया और फिर डांस कर रहे वगैरह, जो भी वो करते थे वो कर रहे हैं। लेकिन जब निर्गमन 32 का उसके 25 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है, निर्गमन 32 उसके 25-26 पद को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि यहाँ हारून ने उन लोगों को क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? निरंकुश कर दिया था। और इतना ज्यादा निरंकुश कर दिया था, उसमें लिखा है कि बहुत ज्यादा निरंकुश कर दिया था कि जो उनके विरोधी थे उनके बीच में वो फुसफुसाहट मतलब क्या समझते हैं? फुसफुसाहट का मतलब उपहास का कारण ठहरे हुए थे। इस्राएली जो थे उपहास का कारण ठहरे हुए थे। यहाँ तक उसको उन लोगों को हारून ने क्या कर दिया था? निरंकुश कर दिया था। उसमें लिखा है यहाँ तक उनको निरंकुश कर दिया था। तो हर एक के पास दर्शन का होना जरूरी है। आज हर एक व्यक्ति के पास दर्शन का होना क्या है? जरूरी है। क्योंकि जिस वचन को मैंने आपको पढ़ाया वो सीधा सीधा बताता है 31 और 32 अध्याय कि कैसे मूसा जो है पर्वत पर है, हारून जो है नीचे इस्राएलियों के बीच में है, और उन इस्राएलियों के बीच में भी क्या कर रहे हैं? उनके लिए बछड़ा बना रहा है। और पता चलता है कि उनको इतना निरंकुश कर दिया है कि वे बहुत ज्यादा निरंकुश हो चुके हैं। तो जो पहली बात है, छुटकारे के लिए दर्शन का होना जरूरी है। हमें छुटकारा प्राप्त करने के लिए दर्शन का होना जरूरी है, क्योंकि मैं और आप आज भी अपने पापों में क्या होते हैं? छिपे हुए हैं। हमारा जो जीवन है, हमारे जो पाप है, वो हमारे जीवन को खोखला बनाता जा रहा है, लेकिन हम आज भी उस पाप में
फंसे हुए हैं, इसलिए हमें छुटकारे की आवश्यकताएं होती हैं। तब जो निर्गमन की पुस्तक में उसके तीसरे अध्याय उसकी एक आयत से जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि मूसा और हारून के पास एक दर्शन था। उसमें लिखा है कि मूसा और हारून के पास क्या था? एक दर्शन था कि इस्राएलियों को बंधुआई से छुड़ाए। इस्राएली जो थे बंधुआई में थे, उनको छुटकारा प्रदान करें, उनको छुड़ा लें, और इसलिए उनके पास दर्शन था छुटकारा देने के दर्शन की। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा मूसा और हारून से कि भैया, मूसा से कहा कि छुटकारा देना है, किनको? मेरे प्रजा के लोगों को छुटकारा देना है, उनको छुड़ा करके लेकर के आना है। तो छुटकारे के लिए हमारे ईश्वर में भी दर्शन की आवश्यकताएं होती हैं कि हम किसी को छुटकारा प्रदान कर सकें। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के पास जाना है, उसको छुटकारा प्रदान करना है। किस बात को छुटकारा प्रदान करना है? वो बीमारी से, जो बीमार वो व्यक्ति है, जिस बीमारी से वो ग्रसित है, उस बीमारी से हम उसको छुटकारा देना है। कैसे छुटकारा देंगे? जाकर के डॉक्टर को लेकर के जाकर के उसका इलाज करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सबसे अच्छा बात कर सकते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और तब जाकर के उसको छुटकारा उस बीमारी से मिल सकता है। निर्गमन उसका 7 अध्याय उसके एक पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पास एक बात जो लिखा है कि मूसा से परमेश्वर ने एक बात कहा था। यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो मूसा था वो बहाना बना रहा था। अगर पूरे पढ़ते जाएंगे तो बहाना बना रहा था, अरे भैया मैं नहीं जा सकता, वह छुटकारा इस्राएलियों का छुटकारा मैं नहीं दे सकता, मैं तो तोतला हूँ, बोलने में भद्दा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। बस परमेश्वर कह रहा है कि दर्शन है तेरे जीवन के लिए, दर्शन है तेरे जीवन के लिए कि तो उठ और मैं तुझे कैसा बना दे रहा हूं। क्या लिखा है निर्गमन 7:1 में? रोशन किया लिखा उसमें कि यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए किसके समान ठहरा दे रहा हूं? परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा क्या बनेगा? नबी बनेगा। तो इस्राएलियों को छुटकारा के लिए इनके पास एक दर्शन, एक विजन परमेश्वर ने रखा कि तुम्हें छुटकारा देना है और दिलवाना है। तुम्हें फिरौन जैसे के पास जाना है, फिरौन के पास जाना है, और एक बड़ा दर्शन की बात वहां होती है। दूसरी जो बात है, परिवार के लिए एक दर्शन होना चाहिए कि परिवार जो है परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ सके। ठीक है, आप और मेरा परिवार है, मेरे और आपका परिवार है, हमारा परिवार है, तो हमारे जीवन में एक दर्शन की आवश्यकता होती है कि हम अपने परिवार को उस परमेश्वर की धार्मिकता में खड़े कर सकें, अपने बच्चों को उस परमेश्वर की धार्मिकता में खड़े कर सकें, हमारे जवानों को हम परमेश्वर की धार्मिकता में खड़ा कर सकें, ताकि हमारे जवान जो है जवानी के पापों से बच सके। आज बहुत से जवानों को आप देखेंगे तो कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? सुनसान जगह में मिलते हैं, है ना भैया? सुनसान जगह में मिलते हैं और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या है दर्शन? हम माता पिता जो होते हैं, हमारे पास कोई दर्शन है, कोई विजन नहीं है। हम सोच रहे हैं या बैठे हैं, हम कहते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा दर्शन है और मैं दर्शन देखने वाला हूं। अरे क्या दर्शन देखने वाले हो यार? कुछ भी नहीं। जब आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपके पास और मेरे पास दर्शन नहीं है, हमारे पास दर्शन नहीं है, मेरे पास दर्शन नहीं है कि मैं अपने परिवार को सही रीति से चला सकूं, प्रदीप मसीह के पास दर्शन नहीं है कि वो अपने परिवार का अच्छा रिजवाई कर सके, अच्छी रीति से उसको चला सके, तो फिर प्रदीप मसीह क्या है? क्या बोला जा सकता है प्रदीप मसीह को? निरंकुश व्यक्ति। अरे इसके पास कोई दर्शन नहीं है, ये अपने परिवार के लिए अच्छा अगुवा नहीं है, तो कलीसिया के क्या अगुवाई करेगा? सीधी सी बात है। अगर मेरे पास अपने परिवार के लिए खुद के पास दर्शन नहीं है और मैं अपने परिवार के लिए दर्शन नहीं देखता, उनको मसीह की
धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं लाने के लिए सोचता हूँ और मैं उसके लिए प्रयत्न नहीं करता, तो मैं निरंकुश व्यक्ति हूँ और मेरा परिवार भी वैसा ही निरंकुशता में जीवन व्यतीत करता चला जाएगा और बिगड़ते चले जाएंगे। मेरा जवान बेटा है तो वो कहेगा कि मेरा बाप तो मेरे लिए कुछ नहीं किया और मैं क्यों ऐसा करूं, और मेरा बाप तो मुझे निरंकुश करता चला जाता है, तो जैसा बाप तैसा बेटा और चले भैया आराम से, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैं अपने परिवार में किस बात को नहीं भरा, दर्शन की बात नहीं करी मैंने अपने परिवार में। तो जो बात है कि परिवार के लिए दर्शन होना चाहिए कि परिवार जो है परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़े। कई बार होता है, अक्सर अभी दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बात है जवान बच्चों की शादी कर देते हैं, तुरंत शादी के, आज शादी हुआ, दूसरे तीसरे चौथे दिन तक जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन 5वें दिन कहते हैं कि पादरी साहब मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरी और मेरी पत्नी का क्या नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है और मुझे तलाक चाहिए। ठीक है सर, मुझे तलाक चाहिए। पादरी साहब असमंजस में थोड़ा सा समझाएंगे, कनिष्ठ असमंजस में, अरे भैया अभी तो शादी हुई, अब कैसे तलाक चाहिए, अरे वो पत्नी है कैसे है, वो पति है कैसे है और मुझे तलाक चाहिए। क्या चाहिए, तलाक चाहिए। क्योंकि क्यों हो रहा है कि परिवार के लिए हमारे पास दर्शन नहीं है, हमने अपने परिवार में दर्शन नहीं रखा, मैंने अपने परिवार में दर्शन नहीं रखा, इसलिए मेरा बेटा मुझसे आकर कहता है कि जिस स्त्री से मैंने ब्याह किया है वो स्त्री ठीक नहीं है, जिस बेटी की शादी मैंने कराई है वो बेटी मेरे से आकर कहती है मेरी बेटी की पापा मेरा पति ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, और फिर धड़े से क्या होता जा रहा है, तलाक होता जा रहा है। क्यों हो रहा है, उसका कारण यही है कि हमने अपने बच्चों को दर्शन की बात नहीं बताई, हमने उनको दर्शन के लिए आगे बढ़ाया नहीं। दूसरी बात कि क्यों और ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि हम जो उनके जीवन में जो बात होनी चाहिए उसको नहीं बताते हैं, कि जो बातें सुहानी, जो बातें मनभावनी है, जो सत्य और सद्गुण की बातें हैं उसको ग्रहण करें, ऐसा हमने कभी सिखाया ही नहीं। और इसलिए हमारे जो जवान होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो क्या चाहिए, तलाक चाहिए, और हम मायूस हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि बन ही नहीं रहा, तो बोले ठीक है। कई बार होता है कि हम उनको बोलते हैं कि ठीक से रहो, लेकिन दर्शन की बात नहीं है, क्योंकि परिवार में परमेश्वर की धार्मिकता की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जो वचन है उसमें लिखा है, यहोशू की पुस्तक को यदि आप पढ़ रहे हैं 24 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं 14 और 15 पद में, तो यहोशू कहता है लोगों से कि तुम्हें जिसके साथ जिसकी क्या करना है, आराधना करना है, जिसकी सेवा करना है उसके साथ निकल लो, लेकिन मैं तो अपने परिवार सहित परमेश्वर यहोवा ही की क्या करूंगा, सेवा करूंगा। मैं अपने परिवार सहित क्या कर रहा है कि मैं सिर्फ प्रदीप मसीह, मैं अकलौता प्रदीप मसीह परमेश्वर की सेवा करूंगा, ऐसा नहीं है। परंतु उसमें लिखा है, यहोशू कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार सहित क्या करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा, और मैं और मेरा परिवार जो है परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें चुनना है तो चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, किसकी सेवा करना चाहते हो। उस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा किसकी सेवा करना चाहते हैं। फिर आगे लिखा है कि लोगों ने उसकी बात मान ली और फिर परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो आगे बढ़े हैं। तो जो बात है मुद्दे की कि हमारे पारिवारिक जीवन में, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में एक बात होना चाहिए कि यदि मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ तो मेरे जीवन में एक बात होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता के दिशा में क्या कर सकूं, अपने परिवार को बता सकूं कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है और विजन क्या है, दर्शन क्या है। आपको और मुझे दर्शन देखने की आवश्यकताएं हैं, एक जवान को दर्शन देखने की आवश्यकताएं हैं, ताकि वो जवान क्या हो सके, सिर्फ
जन हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बन सकें। लेकिन कई बार होता है जो हम माता पिता है ना, वो बड़े अड़ियल घोड़े के समान होते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है पता नहीं, हम कहीं और हैं, हमारे बच्चे कहीं और हैं, और इसलिए सिस्टम खत्म हो जाता है क्योंकि हमने कभी उनको दर्शन की बात के लिए प्रेरित नहीं किया, हमने उनको प्रोत्साहित नहीं किया, ना ही हमने उनको बढ़ाया, और न ही परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में हमने उनको बताया। और इस प्रकार होता यह है कि पता चलता है कि आज हमारे जवान क्या कर रहे हैं, भटकते चले जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे जवान कहाँ मिलते हैं, तो पता चलता है कि अंधेरे में मिलते हैं। और समझ गए, बताऊंगा नहीं, समझ गए। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, दूसरी बात समझ गए, बोले आइए कोई टेंशन नहीं है, ये हमारे जवान क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। कारण किसका है, हमारी जिम्मेदारी, हमने अपनी जिम्मेदारी को क्या कर दिए, नहीं निभाए। हमारी जिम्मेदारी हमने नहीं निभाया, क्योंकि जिम्मेदारी के विषय में लिखा है व्यवस्था की पुस्तक में 6 अध्याय 1 से 9 पद तक आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब आप यहाँ से जाएं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस बात को नोट कर लें कि मुझे पढ़ना है। प्रदीप मसीह इस बात को नोट कर ले कि मुझे पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, अपने परिवार के बीच। क्या लिखा है कि उसमें लिखा है व्यवस्था की पुस्तक उसके कितने अध्याय, 6 अध्याय 1 से 9 आयत में, कि जो आज्ञाएं मैं आप बता रहा हूँ, जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो आज्ञा मैं दे रहा हूँ, सबको अपने नाती पोते छंती को क्या करना, बताना। जो आज्ञा, जो बातें, जो परमेश्वर के मूल उद्देश्य है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके विषय में अपने बच्चों को बताना, उनको जताना और परमेश्वर के विषय में बताना ये हमारा फर्ज है। और हम तब जा करके हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं अपने परिवार में। जिस प्रकार भाई साहब क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। ठीक है, सेवा का काम करना है, हम वैसे ही अपने परिवार के लिए सेवा भावना से काम करें, और तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार में परमेश्वर की धार्मिकता की ज्योत जला सकते हैं, और हमारा परिवार ज्योतिर्मय हो जाएगा। आज कई परिवार अंधकार में समय बिता रहे हैं, कई परिवार में लड़ाई और झगड़े हैं, पति पत्नी का नहीं बनता है, माता पिता के साथ नहीं बनता, सास और बहू के साथ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता कि हमने परमेश्वर की धार्मिकता पर ध्यान नहीं दिया, हमने सबको निरंकुश कर दिया। हमने अपने परिवार के लिए, हमारे पास कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई भी प्रकार का दर्शन हमने देखा ही नहीं, इसलिए हमारा परिवार जो है वो क्या हो गया है, निरंकुश होता चला जा रहा है। तीसरी बात, एक गिदोन नाम के व्यक्ति के विषय में आप पढ़े होंगे बाइबल में। गिदोन नाम के व्यक्ति के पास परमेश्वर एक दर्शन गिदोन को देता है, गिदोन को, कि कहता है कि गिदोन, तुझे इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुटकारा प्रदान करना है। क्योंकि इस्राएली जो थे 7 साल की बंधुआई में मिद्यानियों के हाथ में पड़े हुए थे, 7 साल तक, 7 वर्ष तक, ऐसा लिखा है। ठीक है, कहाँ बस लिखा है, न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 7 अध्याय में इन बातों का वर्णन है, जहाँ बस पाते हैं कि 7 वर्ष की गुलामी से उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को क्या कर, इन सारी जो प्रजा है, मेरे निज प्रजा है, निज भाग है, इनकी क्या करके क्या करना है, छुटकारा प्रदान करना है। एक दर्शन की बात वहां बस कह रहा है गिदोन से। लेकिन गिदोन क्या कर रहा है, गेहूं का बारिश आ रहा था ना, गेहूं का बारिश आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको पकड़ है, बेटा गिदोन तुझे तो कहाँ जाना है, उन शरीर को छुटकारा देने के लिए जाना है, तेरे पास एक दर्शन है कि तुझे जाना है और छुटकारा प्रदान करना है। चौथी जो बात है, रूट के पास एक चुनौती भरा दर्शन है। ठीक है, रूट को जानते हैं आप सभी जानते हैं, कौन है, मेरी बहन है। क्या है, वो किसकी बहू थी,
उसका ससुर का क्या नाम था? है? अरे जोर से बोला भाई, नहीं सुनाई देता है? अरे वो किसकी बहू थी? उसका ससुर का नाम पूछ रहा हूँ। एलीमेलेक जो उसका क्या था? धन्यवाद भाई, है ना? एलीमेलेक जो उसका ससुर था, और पता चलता है कि उसका ससुर खत्म हो जाता है। पता चलता है कि नाओमी के 2 बहुए हैं, उनके दोनों बहुए के पति भी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब बचा क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। भरे हाथ गए थे, छूछे हाथ लौट रहे, ऐसा लिखा बचपन में। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और निरुंकुशता में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि रुत के पास एक चुनौती भरा अवसर था। वो था, उसकी सास कह रही है, बेटा अपने पिता के घर क्या करना? लौट जाना, अपने माता पिता के घर लौट जाओ। अब मैं तुम्हारे लिए संतान पैदा करने नहीं पाऊंगी, चूंकि मैं क्या हूँ? बुजुर्ग हूँ। और यदि पैदा कर ही ली तो क्या तुम उस दिन तक ठहरोगे? और उनके जवान होते तक वो बड़े हो जाएं और फिर तुम उनके साथ शादी करो। बोले इसलिए आप दोनों क्या करो? लौट जाओ। एक अपने सास को चुनती है और अपने पिता के घराने की ओर लौट जाती है। लेकिन दूसरा के विषय में लिखा है कि दूसरी जो थी वो कौन? रुत। क्या करती है? चुनौती भरा उसके बाद दर्शन है कि वो क्या करें? अपने ससुर एलीमेलेक और अपनी सास नाओमी के परिवार में क्या कर सके? जा सके। परिवार को उसने किसको चुना? अपनी सास के परिवार को चुना कि जहां तू रहे वहां मैं रहूंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, और जहां जो जिस परमेश्वर को तू मानेगी उस परमेश्वर को मैं भी मानूंगी। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग कहलाएंगे, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग कहलाएंगे। तो रुत के पास एक दर्शन होना, रुत के पास एक दर्शन थी। क्या हमारे पास वैसा ही दर्शन है? कई बार हो ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो तो आप क्या चुनेंगे? किसको चुनेंगे? क्या अपने पिता के घर को चुनेंगे, या जो सास है उसको चुनेंगे? क्या है आपके पास विजन? क्या है आपके पास दर्शन? कई बार होता है कि हम इसमें चूक करते हैं और हम अपने परिवार को छोड़ करके क्या हो जाते हैं? तीतर बितर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं तीतर बितर हो जाना, इधर उधर बिखर जाना। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि रुत के पास एक दर्शन था कि वो क्या कर ले कि अपने सास नाओमी ना उनके साथ मिल ले। 5वीं जो बात है, हम अभी भी जवानों के विषय में बात कर रहे थे, ठीक है। 5वीं जो बात है बहुत क्या बात है? बहुत खराब बात है, ठीक है। 5वां जो दर्शन, जवानों के पास दर्शन होना चाहिए। जवानों के पास दर्शन होना चाहिए, जवानों को दर्शन देखना चाहिए। तो बताएं कौन सा दर्शन देखें? दूरदर्शन, इंटरनेट का दर्शन, मोबाइल का दर्शन, या फिर लैपटॉप का दर्शन? क्या दर्शन देखे हैं हम? देखो जवान लोग, मुझे माफ करना ना, थोड़ी देर में माफ कर देना, बाकी पीठ पीछे जो बोलना बोल देना, कोई टेंशन नहीं। तो जो बात है कि जवानों के पास दर्शन होना चाहिए, एक दर्शन देखना जवानों को जरूरी है। एक दर्शन के बाद जवानों के पास एक विजन, एक लक्ष्य होना जरूरी है, एक एम बनाने की आवश्यकताएं हैं। यदि जवानों से पूछा जाए कि आपके पास क्या विजन है, क्या दर्शन है, कौन सा दर्शन आप देखते हैं, तो कुछ जवान कहेंगे, पहली बात तो कुछ को समझ में नहीं आएगा, दूसरी बात किसी को समझ में आया तो बोलेंगे मेरा एक ही दर्शन है कि मैं क्या करूंगा? बड़ा आदमी बनूंगा, ढेर सारा नोट कमाऊंगा, नोट छाप लूंगा, एक बड़ा आदमी बनूंगा, या डॉक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, डीएसपी बनूंगा, जैसा भी वो चाहे वैसा बनना वो चाहेंगे। लेकिन कई एक जवान ऐसे बोलेंगे, अरे पास्टर जी मोर पास तो कोई दर्शन नहीं, मैं तो अभी तक सोचे नहीं हूँ। अरे मैंने कुछ भी सोचा नहीं, मेरे पास कोई विजन ही नहीं है और मेरे पास कोई दर्शन नहीं है। और पता चलता है कि वो धीरे धीरे निरंकुश होता चला जाएगा, धीरे धीरे निरंकुश होता चला जाएगा। पहला शामिल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, पहला शामिल की पुस्तक 3 अध्याय में क्या वर्णन है पता है आपको? शामिल के पास परमेश्वर दर्शन दे रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि शामिल शामिल शामिल, लेकिन शामिल कहाँ दौड़ के जा रहा है?
किसके पास? स्वामी किसके पास दौड़ के जाता है? याजक के पास दौड़े जाता है। क्या आपने मुझे पुकारा? उसने कहा, बेटा मैंने तो तुझे नहीं पुकारा, दूसरी बार भी पुकारा जा रहा है शामिल। फिर कहा जा रहा है, क्या आपने मुझे पुकारा? दौड़ के जा रहा है, पादरी साहब आपने मुझे पुकारा? नहीं, पादरी साहब बोल रहा है मैंने नहीं पुकारा प्रदीप। तीसरी बार फिर परमेश्वर कह रहा है, शामिल पादरी साहब आपने मुझे पुकारा। पादरी साहब बोले नहीं पुकारा, लेकिन परमेश्वर उस शामिल को, उस प्रदीप मसीह को पुकार रहा है कि वो जवान जो है खड़े हो सके, वो जवान खड़े हो सके। किस विषय में? जब उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके विषय में। वो किसके पास जा रहा था दौड़ करके? याजक। याजक का क्या नाम था? एली याजक के पास जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उनको दर्शन दे रहा है। बोले शामिल मैं एली राजा के परिवार को क्या करूंगा? बदला दूंगा उनको, क्योंकि उनके परिवार ने क्या किया? परमेश्वर की धार्मिकता पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया, वो अनर्थ काम करते रहे। ऐसा लिखा है सीधा। मैं उसका शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, सिर्फ अर्थ बता रहा हूँ आपको, पूरा पढ़ाऊंगा नहीं। तो वहां बस सीधा सीधा बात क्या हो रहा है कि एली जो है याजक है और उसके बच्चे जो हैं, जवान जो बच्चे थे वो कैसे हो गए थे? लुच्चे और लफंगे हो गए थे। सीधा ठीक है, लुच्चे हो गए थे। लुचपन उनके में भर गया था। यहाँ तक उसमें जब आप पूरा पढ़ेंगे तो पता चलता है कि वहां पे जो सेविकाएं थी उनके साथ वो व्यभिचार किया करते थे, जो जवान हैं। लेकिन बाइबिल बता रही है कि जवान को पकड़ रहे, एक जवान को पकड़ रहे। क्या पकड़ रहे? शामिल बेटा जरा सुन ले, मैं एली के पूरे परिवार से क्या करूंगा? बदला लूंगा, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी धार्मिकता पर क्या कर दिया है? सीधा सीधा किशन लगा दिया है। जब भजन संहिता 119 अध्याय उसके 9 पद को जब पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसके 9 पद में क्या लिखा है पता है? लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? किस उपाय से शुद्ध रख सकते हैं जवान? तो लिखा है कि तेरे वचन के अनुसार चलने के द्वारा, लिखा क्या है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने के द्वारा मैं अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता हूँ। तो एक जवान के पास दर्शन होने की आवश्यकताएं हैं। उन जवानों को दर्शन की बातें बताने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? व्यवस्था की पुस्तक उसके 6 अध्याय 1 से 9 पद हमें बताता है कि हमारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। अर्थात पास्टर की, केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं प्रदीप मसीह पास्टर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है हर जवान को बताता चला जाऊं। लेकिन उसमें क्या लिखा है? माता पिता और बड़े बुजुर्गों को कहा गया है कि तुम क्या करना? अपने नाती, अपने पोतो, अपने छंती फंती जो भी आप कहते हैं ना, उन सबको क्या करना? वचन की गहरी बातों को बताते चलना। रास्ते में उठते बैठते चलते सोते उठते बैठते बताते चलेगा। लेकिन हमारे दादा दादी क्या करते हैं? घोड़ा बेच के सोते हैं। क्यों घोड़ा बेच के सो रहे हैं? माफ करना मुझे, लेकिन हकीकत बात यही है कि आज मैं अपने दादा या दादी से बात करूं और कहूं कि दादा दादी आप परमेश्वर के विषय में कितना जानते हैं और आप परमेश्वर के विषय में मुझे कितना बता सकते हैं? अरे नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता। और जानता भी होगा, हाँ प्रभु यीशु मसीह है ना, जात में समार में तो जक्कई नाम के एक व्यक्ति मिलके वो जक्कई में रुक गए। जक्कई में हम रुक गए हैं। कहां पर? जक्कई के पास। क्या किया यीशु मसीह? अरे जक्कई को देखा पेड़ के ऊपर बैठा है तो बोले नीचे आ जा, मैं तेरे घर पहुंचूंगा। बस इतने सी बात हम बता दिए। गहरी बात को हमने क्या कर दिया? छुपा करके रख दिया। ऐसे हमारे दादी दादा हैं। और हम कह रहे हैं कि जवान को क्या करना है? वचन के विषय में ज्ञान होना चाहिए, जवान को ज्ञान बताना है। लेकिन हमारे दादी दादा ने तो हमें सिखाया ही नहीं। व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 9 आयत के विषय में बताया ही नहीं, जताया ही नहीं, कभी नहीं बताया। मेरे दादा दादी ने नहीं बताया तो मैं आपको क्या बताऊं?
जिम्मेदारी ने मुझे नहीं बताया कि परमेश्वर कौन है, उसका पुत्र कौन है, उसका वचन क्या है। और जब नहीं बताया तो मैं इस हाल में यहाँ खड़ा हूँ इस हाल में मैं खड़ा हूँ। किस हाल में? निरंकुश होकर के मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई विजन, कोई दर्शन नहीं है। और मैं कहाँ भागता चला जा रहा हूँ? अंधकार के समुद्र में डूबता चला जा रहा हूँ और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। और जब कोई बचाने वाला पीछे से पास्टर साहब खींच रहा है, शांत अंकल खींच रहे, प्रदीप मसीह बच जा। अरे कहाँ बची प्रदीप मसीह, वो तो चल कहाँ चला गया? उस अंधकार के समुद्र में वो डुबकी लगा लिया है। कारण क्या है? उसके पास कोई दर्शन नहीं है। आज बहुत से जवानों के पास दर्शन नहीं होता है तो क्या करते हैं पता? एक ही मंत्र है, वो क्या है? चलेगा भैया, दुनिया ना छोड़ के, बंधाई दे करके, चलना ना छोड़ के समुद्र में जा कूदे, या फिर नीचे पहाड़ पे गए, नीचे कूद गए, ट्रेन के नीचे चले गए, या फिर पंखे में घूमने लग गए। कारण क्या है? उनके पास कोई विजन, कोई दर्शन नहीं है। और कारण क्या है? वो हमारी जिम्मेदारी को हमने कभी निभाया नहीं, हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया नहीं, हमने कभी अपने जवानों के दिशा में सोचा नहीं, उनके दर्शन के दिशा में सोचा नहीं। आज हम कह रहे कि हमारा जवान अच्छा है, मेरी बेटी अच्छा है, पढ़ रही है, लिख रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बेटी और आपके बेटे, मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है, मेरे घर से तो निकल रहा है मेरा बेटा, मेरे घर से निकल रहा है मेरा जवान बेटा, मेरी जवान बेटी, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे खुद को पता नहीं। हम तो कह रहे हैं कि वो कॉलेज गए हैं। हम कह रहे हैं मेरी बेटी कहाँ है? कॉलेज में है। प्रदीप मसीह की बेटी कहाँ है? कॉलेज में है। लेकिन प्रदीप मसीह पता नहीं कि वो नॉलेज बढ़ाने चली गई है। ठीक है, प्रदीप मसीह को पता नहीं है कि वो नॉलेज बढ़ाने चले गए, कॉलेज में नहीं है बेटा। परंतु गफलत की दुनिया में वो समय बिता रहे हैं, हमें पता नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? मैं पीता हूं, लेकिन पीता मतलब वैसा पीने वाली बात नहीं कर रहा हूं, बात की बात कर रहा हूं। मैं पीता हूं, लेकिन मैंने अपने बेटे को दर्शन की बात नहीं बताया, उस विजन की बात नहीं बताया, उस वचन की विषय में नहीं बताया कि लिखा है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। तो परमेश्वर के वचन को मैंने उस जवान को नहीं बताया, और यही जिम्मेदारी हम भूल गए। इसलिए हमारे जवान जो है उल्टे पैर पे खड़े हो गए, सीधे पैर पे नहीं। समझ गए? सबूत देख की पुस्तक उसके 11 अध्याय 9, 10, 11 और 12 पद क्या लिखा है वहां पर? एक बहुत ही अच्छा बात लिखा है, निकालें और पढ़ के देखें। क्या लिखा है कि सबोपदेशक 11, 9, 10, 11 और 12 पद में कि हे जवान, अपनी जवानी में क्या करना? आनंद कर। पहली बात, आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन कर, मगन रह, है ना? मगन रह, अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों के अनुसार चल, अपनी दृष्टि के अनुसार मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और परंतु यह जान रख कि इन सब बातों का क्या होने वाला है? परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और जब मैंने परमेश्वर के दिशा में अपने बेटे को और अपनी बेटी को, अपने जवान बेटे और बेटी को बताया नहीं, उसको कैसा पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है? उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है ना वो क्या कर रहा है। उस जवान बेटे और बेटी को, मेरे बेटी और बेटे को पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर की न्याय के दिशा में क्या सोचेंगे? क्योंकि उनको परमेश्वर पता ही नहीं है ना, कि हमने बताया ही नहीं ना कि परमेश्वर है कौन। हमने इस बात को दर्शन दिखाया नहीं कि परमेश्वर के पीछे तुमको चलना है। हमने उनके लिए एम नहीं बनाया, हमने केंद्र बिंदु नहीं बनाया। और इस प्रकार पता चलता है कि हमारे जवान भटके हुए हैं। फिर थोड़े से दिनों के बाद जब हम लौट के आते हैं तो पास्टर जी के पास आ जाते हैं। पास्टर शाम साहब, मेरा बेटा जो है वो कुमार पर चढ़ा है, पास्टर जी दुआ कर देना। पास्टर जी मेरी बेटी जो है नरक में जा रही है, उसके लिए प्रार्थना कर देना, उसके लिए उसको समझा दे पादरी जी।
पादरी जी ने कहा कि मैंने तो कितना दिन तक समझाया, जब से मैं इस कलिसिया में पादरी बन के आया और तब से मैंने पूरी रीति से समझा करके रखा, लेकिन आपने क्या किया? प्रश्न है कि आपने क्या किया? एक पादरी पास्टर के पास माता पिता आते हैं, शिकायत लेके मेरे पास बहुत सारे शिकायत आती है कि मेरी बेटी मेरी बात कहना नहीं सुनती है, मेरे बेटे, मेरे जवान बेटे जो है वो मेरी बात नहीं सुनते, पादरी जी थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा टेकल करो। बताइए, आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करना कि मेरी बेटी जो है मेरी कहना नहीं मानती, प्रार्थना करने से उनका कहना मान लेंगे क्या? क्यों रोशन भैया? प्रार्थना करने के लिए पादरी साहब को बोला है कि मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती, पास्टर जी प्रार्थना करना। क्यों भैया प्रार्थना करना? क्या आपके प्रार्थना से मान लेंगे उनकी बेटी? जरा सोचे, प्रश्न है क्या मेरी बेटी जा रही है रोशन के पास, रोशन से कह रहा है कि भैया मैं जा रहा हूँ रोशन के पास, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर देना भाई पास्टर रोशन, और पास्टर रोशन कह रहे हैं कि पास्टर जी, अरे चलो पास्टर जी को छोड़ दो, प्रदीप भैया तीन का अपन बेटी मनना नहीं समझाए कुछ वचन ला मैं तो समझा के इतना दिन तक रहा हूँ। कितना साल हो गया इस कलिसिया में? मेरे को 10 साल हो गया सेवकाई करते हुए। 10 साल में बहुत सारी बातों को मैंने बताया, लेकिन जवान इन बातों को नहीं समझ सके। कारण क्या था? कारण क्या था कि उनको हमने परमेश्वर के विषय में ठीक ढंग से नहीं बताया, हमने परमेश्वर के वचन को ठीक ढंग से नहीं बताया, इसलिए हमारे जवान जो है पीछे हो गए हैं। और 12 पद तक हो गया? नहीं हुआ भैया, थोड़ा पढ़े 12 पद तक क्या लिखा है? हाँ, अपने मन के भेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। लड़कपन और जवानी दोनों क्या है? व्यर्थ है। हम कैसे दुख और दर्द को समझ सकेंगे? हमारे पास दर्शन है ही नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे? हमारे पास दर्शन की आवश्यकताएं होती हैं। एक जवान के पास दर्शन की आवश्यकता होना जरूरी है। अवश्य है कि एक जवान के पास दर्शन होने की आवश्यकताएं हैं, एक विजन की आवश्यकता है, एक दर्शन की आवश्यकताएं हैं। छठी जो बात है, छोटे लड़के दाऊद के पास एक दर्शन था। छोटे लड़के दाऊद के पास एक दर्शन था। दाऊद के पास क्या दर्शन था? कि जब दाऊद के पिता ने उसको भेजा कि जा तुम्हारे भाइयों के पास कुशल मंगल सुन करके आना। वो कहाँ है? फलिस्तियों के बीच में है, ठीक है। उनके भाई लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। किसके पास? गोलियत के पास। गोलियत के सामने खड़े हुए हैं, थरथरा रहे। कौन? इस्राएली लोग थरथरा रहे डर के कारण। भारी भरकम गोलियत। कितने हाथ का था भैया? 6 हाथ और 1 बिट्टा, इसी कुछ लिखेगा, नहीं पता, पढ़ लेना। 6 हाथ 1 बिट्टा का है कि कितना बड़ा गोलियत था, ठीक है। और मुझे पता नहीं तो मैं जरूर बता दूंगा कि गोलियत कितने बड़ा था। तो 6 हाथ 1 बिट्टा। उसमें लिखा है कि जब पढ़ेंगे पहला सामने 17 अध्याय को, उसके बाद 12 को जब आप पढ़ेंगे, है ना, नहीं पद 4 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि गोलियत 6 हाथ 1 बिट्टा का था। 6 हाथ 1 बिट्टा का था, ऐसा लिखा उसमें। और लगभग 9.5 फीट का था गोलियत। लेकिन एक छोटा सा बच्चा दौड़ के जा रहा है अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर के, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए। और पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है फलिस्ती, वो चिल्ला रहे, कौन मुझसे लड़ेगा? कौन इस्राएली तैयार है? कोई तैयार है? आ जाओ, मैं देख लूंगा। इस्राएली क्या कर रहे हैं? कहाँ रहे हैं? किसके डर से? गोलियत के डर से। दाऊद एक छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा जा देखा क्या हो रहा है, अपने भाई को पूछता है क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पास। पता चलता है कि हो क्या रहा है। जब उसको पता चलता है कि जो गोलियत है वो परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है? ललकार है, परमेश्वर को ललकार रहा है। सीधी सी बात है। उसके पास एक दर्शन था, मैं युद्ध इससे करूंगा। छोटा सा बच्चा दाऊद युद्ध करने के लिए तैयार है। राजा
जब पता चलता है कि ये जो छोटा बच्चा है लड़ने के लिए तैयार है, तो बोलते हैं कि वस्त्र पहन लिया, युद्ध के वस्त्र, तलवार पकड़ा दिया, वस्त्र पहना दिया। अरे भैया चले नहीं बात है, क्योंकि वो कितना माता व्यक्ति था, थोड़ा सा छोटा व्यक्ति था और वो चल नहीं पा रहा है। वाले भारी भरकम अस्त्र शस्त्र लेके चल रहा था, ऐसा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा किधर चल रहा है। लेकिन फिर वो सारे वस्त्र उतार देता है और फिर कहता है कि अब मैं जाऊंगा। क्या किया उसने? एक छोटा सा लाठी, एक छोटा सा रस्सी और इधर एक छोटा सा थैला लेकर के चले गए, जा रहे हैं। गोलियां देख रहा है ये छोटा सा बच्चा आ रहा है, छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा? मैं परमेश्वर यहोवा की ओर से आ रहा हूं कि तुमने किसको ललकारा है? वो दिव्य परमेश्वर को ललकारा है, इसलिए मैं उसके नाम से, उस परमेश्वर, उस खुदावन के नाम से आ रहा हूं। उसके पास विजन है कि मैं क्या कर दूंगा, इस गोलियत जैसे पहाड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा, निकाल दूंगा। उसके पास एक दर्शन है कि विजन बच्चों के पास, छोटे बच्चे हैं या फिर जवान हैं, उनके पास होना चाहिए ये विजन कि एक दर्शन कि वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, दाऊद को, हाँ गोलियत को क्या करूंगा, दाऊद बोल रहे गोलियत को मैं क्या करूंगा, छोड़ूंगा नहीं बेटा, रुक जा। आता नदी से चिकनी पत्थर उठाया, कितने पत्थर उठाए थे? 5 पत्थर उठाए और चले गए। और वो देख रहे, बोले अरे क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या तू मुझे छोटे से छड़ी और रस्सी से मारना चला आया है? बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तू अच्छा व्यक्ति है, तू श्रेष्ठ व्यक्ति है, तू पहलवान है, लेकिन मैं तो परमेश्वर की ओर से आ रहा हूँ और तूने परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर को ललकारा है, वो जीवते परमेश्वर को ललकारा है। मैं आ रहा हूँ। और जाता है, एक पत्थर गुफन में डालकर देख घुमा के मारा, तो क्या हो गया, यहीं पास उसका जगह था, पत्थर सीधे जाकर के मस्तिष्क में, यहाँ पास आना आपके पास धस गया और गोलियत गिर गया। और आओ देखना, दाऊद दौड़ के गया, गोलियत का तलवार उठाया और दाऊद ने क्या कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। समझ गए? एक विजन अगर दाऊद के पास नहीं होता, दाऊद के पास विजन नहीं होता, एक दर्शन अगर उसने नहीं देखा होता कि उस पहाड़ जैसे गोलियत से लड़ने का दर्शन नहीं देखा होता, तो सारे लोग क्या थे, निरंकुश थे ना, क्योंकि वो ललकार रहा था ना, लेकिन सारे लोग निरंकुश हो गए थे, डर के कारण से भयभीत हो गए थे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा ने क्या कर दिया, हिम्मत बढ़ा करके आगे बढ़ा और उसने उस दर्शन को पूरा किया। और इस प्रकार जीत किसकी होती है? दाऊद की जीत होती है, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। साथी बात, सुलेमान के पास एक दर्शन था, पहला राजा 3 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं। वो दर्शन क्या था पता है? वो दर्शन था जब सुलेमान राजा बन गया था, ठीक है, राजा बन गया था और बहुत सारे प्रजा थे और उनकी अगुवाई करना है, उनके बीच में बिचवाई करना है, उनकी बातों को सुनना है और झगड़ा लड़ाई होता है तो उनका न्याय करना है। इन सारी बातों के लिए वो सोच रहा था कि मुझे दर्शन देखना है। और पता चलता है कि जब उसने दर्शन देखा तो क्या मांग रहा है, बुद्धिमान और अच्छे न्यायी बनने का दर्शन वो देख रहा है कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं, ठीक है, मैं बुद्धिमान बन जाऊं और एक अच्छा न्यायी बन सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के प्रजा के बीच में अंदर बाहर आ जा सकूं, मैं प्रजा के लोगों को ठीक कर सकूं, उनकी निरंकुशता में मैं उनका ध्यान रख सकूं, वो निरंकुश ना हो परंतु वो दर्शन के खोजी हो सके और मैं उनकी छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकताओं को क्या कर सकूं, पूरी कर सकूं। ये उसके पास विजन था, दर्शन था। आज क्या हमारे पास भी दर्शन है? हम कितना दर्शन देखते हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए? आखिरी जो बात है, नेहम्याह की बात अगर हम करते हैं, नेहम्याह की पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं तो नेहम्याह के पास एक दर्शन था। जब नेहम्याह को पता चला कि जो
आए हुए बनवाई से लौटे हुए यहूदियों का दुर्दशा जो है खराब है, उनका दुर्दशा खराब है, स्थिति बिल्कुल खराब है। जब उसको पता चला और ये भी पता चला कि यरूशलेम की शहरपना क्या है, टूटी हुई और झड़ी हुई है, तब उसके पास एक दर्शन था कि मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, लोगों को क्या करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा, लोगों को उत्साहित करूंगा, उनके दर्शन के विषय में बताऊंगा। और उस दर्शन के विषय में बताता है कि लोगों को प्रेरित करता है, उनके बीच में जाता है और कहता है कि आओ हम शहरपना को ठीक करें। और शहरपना को कैसे ठीक करना था, यूं ही ज्यादा में ठीक नहीं कर दिया, परंतु उसने पूरा शहरपना को घूमा, उधर पूरा चौक से क्या क्या कैसा है, और उसके पास फिर लोगों को इकट्ठा किया और फिर उनको बताया कि मेरे पास एक विजन है, एक दर्शन है और उसको पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए एक बात है कि निहम्मा 1:3 से आगे आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कैसे उन्होंने लोगों के पास गया और कैसे राजा से उन्होंने छुट्टी ले ली और चला गया और शहरपना को कितने दिन में, 52 दिन के अंदर में निर्माण किया। लेकिन उस 52 दिन में क्या किया, रोशन भैया आपके घर के सामने जो टूटा हुआ है, जहां तक आप बना सकते हैं वहां तक बना लेना, ठीक है। एनुस भैया जहां तक आपके घर के जो शहरपना है टूटा हुआ, उसको क्या करना ना, ठीक कर लेना। भैया आप भी वैसा करना, भैया आप भी वैसा करना, डेविड भैया आप भी वैसा करना। क्या कर दिया उसने, सबको एक विजन, एक दर्शन को क्या कर रहा है, बांटता चला जा रहा है। और कहता है कि अंत में क्या होता है, तो पूरे शहरपना क्या हो जाते हैं, बन करके तैयार हो जाता है। एक हमारे पास भी दर्शन होना चाहिए। जब हमारी शहरपना टूटी हो तो हमारे पास दर्शन की आवश्यकताएं होती हैं। एस्तेर रानी के पास भी एक दर्शन थी। एस्तेर रानी के पास क्या दर्शन था, जब आप एस्तेर की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएंगे। तो एस्तेर की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है, 1 अध्याय से कितना अध्याय, 10 अध्याय, 10 अध्याय तक, 1 से 10 तक आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि एस्तेर के पास एक दर्शन थी कि एस्तेर को जब पता चला कि उसके यहूदी भाई क्या करने हैं, मारने जा रहे हैं, मरने पर है, उनकी स्त्रियां लूटने पर हैं, सब कुछ खराब होने वाला है, तब पता चलता है। और जैसे पता चला तो उनके पास एक विजन हुआ, दर्शन हो कि मैं इस अपने लोगों को क्या कर सकूं, बचा सकूं। आपके पास दर्शन होना चाहिए। आप अपने लोगों के विषय में कितना सोचते हैं, आप अपने पारिवारिक जीवन के विषय में, परिवार के विषय में कितना विजन देखते हैं, कितना दर्शन देखते हैं। जैसे एस्तेर ने दर्शन देखा अपने निज लोगों को बचाने का, ठीक है ना, निज लोगों को, वो उनके ही लोग थे, वो लोग क्या थे, उनके ही सगा संबंधी थे, और वो अपने सगा संबंधियों को बचाने के दर्शन देखती है। आज हम अपने सगा और संबंधियों को, अपने प्रिय बेटे और बेटियों को, अपने जवानों को, अपने बच्चों को और अपने लोगों को बचाने का दर्शन क्या मैं देखता हूँ? क्या प्रति मसीह दर्शन देख रहा है कि मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरे माता पिता क्या हो सके, बचाया जा सके, या मेरे माता पिता के भाई बंधु जो चाचा चाची ताई ताऊ वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं ना रिश्तेदार में, वो सारे लोग क्या हो सके, बचाया जा सके। क्या मेरे पास दर्शन है, क्या मेरे पास विजन है? एस्तेर रानी से आप सीखे कि उन्होंने अपने लोगों को बचाने के दर्शन देखे, एक विजन था उनके पास। अय्यूब का दर्शन यदि आप पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक को तो पता चलता है कि अय्यूब के पास विपत्ति तो ढेर सारी है ना। क्या हो रहा है, उसकी धन दौलत छीन लिए गए, उसके पुत्र पुत्रियां भी छीन लिए गए, खत्म हो गए, पत्नी भी छोड़ पड़ी गई, ठीक है। और पता चलता है कि थोड़े और फुंसियों से, घाव से भरा पड़ा है, बीमार हो गया। लेकिन एक बात की दर्शन उसके पास जो था वो बता दे रहा हूं मैं। दर्शन था अय्यूब के पास कि सब कुछ खो देने के बावजूद परमेश्वर में बने रहने का दर्शन। सब कुछ खो देने के बावजूद भी मुझे और आपको किसके साथ बने रहना है, परमेश्वर यहोवा के साथ बने रहने का दर्शन देखने की आवश्यकता है, और एम बनाने की आवश्यकता है, बिंदु लगाने के, लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा या बनी रहूंगी, चाहे मेरे पास विपत्ति, चाहे अय्यूब की तरह विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए, मेरे बैल बकरियां भेड़ लूट जाए, मेरे घर के सारे धन दौलत लूट जाए, मेरे बेटी और बेटियां लूट लिए जाए, मार दिए जाए, फिर भी मैं
परमेश्वर यहोवा को क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे पास एक विजन होना चाहिए। एक विजन प्रदीप मसीह के पास होना है। वो विजन यही होना है, चाहे ऐसा विपत्ति आ जाता है तो क्या मैं परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा में और उसकी धार्मिकता में आगे बढ़ने का विजन देख रहा हूं। मुझे देखने की आवश्यकता है। जब आप शद्रक मेशक अबेदनगो को जानते हैं तो उनके पास भी समस्याएं थी। उनके पास समस्या ये था कि उनको क्या करना था, परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत न करने की दर्शन थी, है ना। जब आप पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय 1 से आगे तो पता चलेगा कि राजा क्या कर रहे हैं, एक प्रतिमा बना दिया है, उसके सामने उनको दंडवत करना है। जैसे राजा का राज्य आगे निकला, जैसे दूरी फूंकी जाए तो सारे लोग दंडवत करें। लेकिन ये शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं मान रहे हैं, मान ही नहीं रहे। और पता चलता है कि चाहे आग की भट्टी में झोंक दिए जाए, चाहे मैं और आप शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग की भट्टी में डाल दिए जाए, फिर भी अपने परमेश्वर के ईमान को छोड़ना नहीं है। और वो ईमान ये है कि मैं परमेश्वर के लिए एक दर्शन देख रहा हूँ, उस दर्शन को कि मैं परमेश्वर के साथ क्या करूंगा, जिंदगी भर चलने का मैंने क्या कर लिया है, दावा किया है कि मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा तो मैं चलूंगा, चाहे जो भी बिगड़ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये विजन देखने की आवश्यकता है। 12वीं जो बात है कि दानियल की पुस्तक, दानियल की बात करते हैं कि दानियल भी एक दर्शन देख रहा है कि मैं तो सिर्फ यहोवा ही की क्या करूंगा, उपासना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए। दानियल 6 अध्याय से आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि दानियल के पास भी एक विजन है कि दानियल कह रहा है कि चाहे मेरे पास विपत्ति कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सिंहों के मान में डाल दिया जाए, चाहे मैं सिंह का कौड़ा बन जाऊं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मुझे दर्शन में परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। अंतिम जो बात है वो है, सभी बात सुनी गई है, अंत की बात ये है, यीशु मसीह के पास भी दर्शन था कि वो क्या कर सके, मेरे और आपके जीवन के लिए अपने आप को क्या कर दे, कुर्बान कर दे, अपने आप को दे दे, अपने आप को क्या कर दे, समर्पित कर दे। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 से 28, मत्ती 16 अध्याय 21 से 28 और मरकुस 8 अध्याय 31 पद से 9 अध्याय का 1 पद और लूका रचित सुसमाचार 9:22 से आगे जब आप पढ़ने जाएंगे, चारों सुसमाचार में पता चलता है कि यीशु मसीह का दर्शन कि अपने पिता की आज्ञा को पूरा करें और उसके लोगों को क्या करें, लोगों से परमेश्वर का संबंध बेहतर कर सके, अर्थात मेरे और आपका संबंध को परमेश्वर से क्या कर सके, बेहतर करने का एक उसके पास दर्शन था। जो लिखा है कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और लिखा है कि और तीसरे दिन जी उठूं, तीसरे दिन जी उठूं। लूका 16 अध्याय 21 पद में हम पढ़ते हैं। तो ये बात जो है कहा जा रहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक दर्शन मेरे पास है, एक विजन मेरे पास है कि मैं अपने पिता के लोगों को क्या कर सकूं, सही मार्गदर्शन दिखा सकूं और उनको उद्धार के चट्टान पर क्या कर सकूं, खड़ा कर सकूं, जो संबंध बिगड़ा हुआ है उसे मैं ठीक कर सकूं। ये प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। तो सवाल उठता है कि मेरा और आपका क्या दर्शन है। पौलुस कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर मुझे मसीह यीशु में क्या किया है, ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है, मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। पौलुस कह रहा है जब यीशु मसीह का दर्शन इतना हो सकता है कि वो मेरे और आपके जीवन के लिए अपने आप को क्या कर दे, कुर्बान कर दे और मुझे और आपको उद्धार के चट्टान पर खड़ा कर सके, तो मेरा और आपका दर्शन क्या होना चाहिए? तो मेरा और आपका दर्शन ये होना चाहिए कि मैं अपने परिवार के विषय में भी दर्शन देख सकूं, अपनी जवान बेटी और बेटे के विषय में दर्शन देख सकूं, अपनी कलीसिया के विषय में भी दर्शन देखूं कि मेरी जो कलीसिया है
ये जो कलीसिया है, पीपर खुदी की कलीसिया है, वो क्या कर सके? परमेश्वर की धार्मिकता और आत्मिकता में और आत्मिक जीवन में और परमेश्वर के वचन में क्या बढ़ता चला जाए। ये मेरा विजन है कि ये जो क्या बोलते हैं, पीपर खुदी का जो चर्च है, वो क्या होता चला जाए? बढ़ता चला जाए। किसमें? लड़ाई झगड़ों में, उठा पटक में, तय खजांची मैं अध्यक्ष, मोला खजांची बना दे, मोला अध्यक्ष बना दे, या फिर मोला क्या बना दे? कुछ भी बना दे। मैं अपन पद बदलर हूँ, कामर हूँ, कनिष्ठ बदलर हूँ, काबर हूँ, मोला ऐसा बनना है। ये विजन हमारे पास नहीं होना चाहिए, परंतु विजन ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ूंगा और मैं परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ूंगा और मैं और मेरा घराना जो है इस कलीसिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर के वचन और उसके धार्मिकता में। ये विजन होने की आवश्यकताएं हैं, ये दर्शन देखने की आवश्यकताएं हैं, न कि हमें कुर्सी की आवश्यकताएं हैं कि मुझे अच्छा ऊंचे पद मिल जाए, मैं एक अच्छा एल्डर हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मुझे सारी प्रतिष्ठा मिले, लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, लोग मुझे तालियां बजाएं और प्रशंसा करें। मुझे इन बातों की ओर भागना नहीं है, परंतु उन बातों की ओर भागना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता में, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की धार्मिकता और उसके वचन में क्या बन सके, आगे बढ़ सके। ऐसा विजन देखें। और आप ये बस ना सोचें कि आप कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए सोचें कि मेरे बेटे और बेटियां जो है वे परमेश्वर के वचन में और उसकी धार्मिकता में आगे बढ़ने पाए। ये मेरे पास विजन होना चाहिए, ये विजन हमारे पास होना चाहिए। एक दर्शन होना चाहिए कि मेरी जो कलीसिया है, आप कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया है, आप कह रहे हैं कि मसीह की कलीसिया है, आप कह रहे हैं कि पीपरखुदी में हमारा सदस्यता है और हम यहाँ के अच्छे क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो आपके पास दर्शन होना चाहिए कि आप बगैर वाले मेंबर्स को क्या कर सके, चुनिया के मारे नहीं, परंतु उसको उठा करके परमेश्वर की धार्मिकता के बीच में ला सके। ये मेरा विजन होना चाहिए, ना कि चुनिया के मारे कर। समझ गए? नहीं समझ में? जरूर समझ गए होंगे कि मुझे अपने भाई, अपने बेटे, अपने पड़ोसी और जो मेरा भाई है, इनके लिए मैं सोचूं कि ये भाई कर सके, मसीह में आगे बढ़ सके, मसीह की धार्मिकता में आगे बढ़ सके। मेरे पास एक विजन होना चाहिए कि मैं भाई प्रोत्साहित कर सकूं कि आगे भाई बढ़ सके, कलीसिया की जमान आगे बढ़ सके। एक मेरे पास विजन होना चाहिए। और विजन आप ये ना सोचें कि केवल पादरी या पास्टर के पास एक विजन होना चाहिए ताकि वो कलीसिया को आगे बढ़ाता चला जाए, लेकिन आप में से प्रत्येक का, क्योंकि हम में से प्रत्येक क्या है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। तो मेरा और आपका विजन क्या होना चाहिए कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते चले जाए। मुझे सोचना है, न केवल मैं अपने परिवार के विषय में सोचूं, न केवल मैं और किसी के विषय में सोचूं, लेकिन मुझे सारे लोगों के विषय में सोचना है और उनको आगे बढ़ाना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया। काफी देर से बैठे हैं।